नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार बीएड 2020 एग्जामिनेशन जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने करवाया है उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था, ये सेट नंबर ए है और हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। सेकंड क्वेश्चन था वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, उसका आंसर हो जाएगा गिव अप का लिव। थर्ड क्वेश्चन था द बॉय वाज नॉक डाउन बाय अ ट्रक, तो नॉक डाउन का आंसर हो जाएगा क्रश डाउन। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स, तो इररिलेवेंट को हो जाएगा नॉट बिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरदार पटेल वाज आयरन मैन, आयरन मैन का बताना था ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एन अनमैरिड मैन, ये बताना था हम लोग को कि सुटेबल वर्ड, तो एन अनमैरिड मैन बैचलर कहते हैं। फिर था एनिमल्स दैट कैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसका एम्फीबियस आंसर हो जाएगा। फिर था ए थिंग विच इजली कैचेस फायर, उसका आंसर हो जाएगा इनफ्लेमेबल। फिर एक क्वेश्चन था नाइन्थ क्वेश्चन एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, हरिवोरस। फिर एक क्वेश्चन था कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, पॉलीगैमी। फिर फिल इन द ब्लैंक्स था एट लास्ट ही इल्डेड द टेम्पटेशन, द इल्डेड फॉर द टेम्पटेशन। फिर क्वेश्चन था वर्क हार्ड यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर एक क्वेश्चन था वी सेल्ड ऑन द रिवर, होना चाहिए ऑन। फिर एक क्वेश्चन था द सोल्जर वाज काइंड, द सोल्जर वाज काइंड का बताना था अपोजिट, तो क्रूएल। द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट, हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सैड। अब इस ये हिंदी आ गया सामान्य हिंदी, इसमें था तद्भव पहचानना था, तो तद्भव हो जाएगा चतुर्थ। और फिर क्वेश्चन था तत्सम शब्द को चुने, तो मेरे हिसाब से तो ओज हो जाना चाहिए। फिर एक था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। दारा, दारा पत्नी को कहते हैं, भार्या दारा, तो ये पत्नी आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ड ढ। फिर क्वेश्चन था इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुने, तो मुझे लगता है कि क होगा, वैसे ख भी मैं आंसर में कंफर्म नहीं हूँ। फिर ये क्वेश्चन था आहा कौन सा साइन होगा, कितना सुंदर पुष्प खिला है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर था इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, अल्प विराम ऑप्शन बी हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, दोहा चौपाई शैली मेरे हिसाब से, बाकी आप एक बार खुद कंफर्म हो लें। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। और निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय। ये सेंटेंस को शुद्ध करना था, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो। फिर था बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, चिड़िया, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर था रीजनिंग, बहुत ही आसान था, बताना था आपको ये एक सर्किल है, सब सेंटर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, आपको बताना है पोजीशन किसका कहाँ होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा नीरज। हु वाज सेकंड टू द विजय राइट्स, नीरज। हु वाज बिटवीन द नीरज एंड विजय, सुधीर। हु वाज सेकंड टू अमर्स राइट, विजय। हु वाज बिटवीन द विजय एंड अमर, राकेश और सौरभ, क्योंकि दो दो ऑप्शन मैच कर रहे थे। फिर ये था 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बीजे एक्स, ऑप्शन ए। सेकंड का ऑप्शन है बी एन एन वाई, थर्ड का ऑप्शन सी एन एम, फोर्थ का ऑप्शन डी सी आई एम टी, क्योंकि ये फॉलो कर रहा था, जैसे ये नीचे आएंगे ये ऐसे सारा कुछ ऐसे फॉलो कर रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा। और आगे 39 क्वेश्चन में इसका मुझे लगता है ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउजेज हैं, दोनों अलग अलग। द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ये भी अलग है। और द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट, दोनों फिर इन दोनों अलग अलग बातें बता रहा है। फिर है इधर एजम्पशन और स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन था, इसका सिर्फ ओनली वन इम्प्लिसिट है, और 41 था इसका दोनों इम्प्लिसिट है। और फिर एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों फॉलो कर रहा है। 43 का था एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इसमें सिर्फ ओनली वन फॉलोज कर रहा है। 44 का 4:10 होगा, और इसका आंसर 12 हो जाएगा। और फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो ये 46 का हो जाएगा ई, 47 का हो जाएगा बी, और 48 का हो जाएगा सी, 49 का हो जाएगा सी फिर से। फिर एक एजर्सन रीजन का क्वेश्चन था, इसमें एज फॉल्स बट आर इज ट्रू हो जाएगा। फिर 51 क्वेश्चन था एज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर से एक क्वेश्चन इसका हो जाएगा 52 का स्कूल यूनिफॉर्म इज अ बर्डन ऑन द पुअर पेरेंट्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली टू फॉलोज।
फिर 53 था, उसका 1 सिर्फ सी हो जाएगा, दोनों कोई नहीं फॉलो कर रहा है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 54, इसका नाइदर दोनों हो जाएगा। और 55 का हो जाएगा सिर्फ 2 फॉलोज। अब हम लोग जीएस की तरफ आ जाते हैं। तो वेयर टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ये दिल्ली में है। दीन इलाही अकबर ने किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हो जाएगा। महावीर कहीं कुंडग्राम दे रहा है, कहीं वैशाली दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुंडग्राम होना चाहिए। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इन विच ईयर बंगाल वाज फॉर्म, बंगाल 1905 में फॉर्म हुआ था, 1906 में इनेक्ट नहीं हो पाया था, तो 1905 मुझे करेक्ट लगता है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए। हु इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट, मोहनदास करमचंद्र गांधी। कांग्रेस कब बना, 1885 में बना। और बिरसा मुंडा किस स्टेट से थे, झारखंड से थे। गीतांजलि किन्होंने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार है। कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। और कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कोई 6th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पटना कहाँ, किस नदी पे किनारे है, गंगा। ताजमहल कहाँ है, आगरा। पिंक सिटी से कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोसी रिवर किस स्टेट में बहती है, तो बिहार में है। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। इंडियन रुपीज बांग्लादेश टका। मबिया आई में होता है, तो मेनिंजाइटिस ब्रेन में होता है। विच इज पार्ट ऑफ द अर्थ, इसका तीनों हो जाएगा, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स, ये भी तीनों हो जाएगा, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ए प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी सोन विद द हेल्प ऑफ, तीनों हो जाएगा, ये लैटिट्यूड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, ये दोनों मिला के किसी भी प्लेस का हम मैप पे डिनोट कर सकते हैं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, सबसे टफ क्वेश्चन, पटना। हु इज गवर्नर ऑफ बिहार, फागू चौहान। बी आर अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश। कोई महाराष्ट्र किए होंगे, लेकिन ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, जनसंघ से थे। अग्नि की उड़ान माननीय एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हैं। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल्स लगाया जाता है, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ। विच वन इज द बिगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, पैसिफिक ओशन। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जकार्ता इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इंडोनेशिया, सब जानते हैं। विच ओशन लाइज इन वेस्ट ऑफ टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो अरेबियन सी। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। RTA एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, तो ये 2009 में आया था, 2010 से इम्प्लीमेंट हो गया था। अगर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्कूल, तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ गुड टीचर्स होना चाहिए। विच इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर लर्निंग, क्यूरियोसिटी टू लर्न होना चाहिए। विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड स्कूल, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स होना चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन नहीं है इनमें, प्लेग्राउंड तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते ही हैं, बिल्डिंग होते ही हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं होते। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विथ नो बैरियर ऑफ एज ऑफ स्टडी, ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर एक 101 क्वेश्चन था, व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का ये ड्यूरेशन क्या होता है, ये मुझे कन्फर्म इसका आंसर नहीं है। विच इज़ नॉट डिजायर्ड इन अ स्कूल, कॉर्पोरल पनिशमेंट डिजायर्ड नहीं है। विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल काउज ऑफ ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन स्कूल्स, तो लैक ऑफ लीडरशिप बाय टीचर्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ लर्निंग अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, गाइडेड एक्टिविटीज इसका आंसर होना चाहिए। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन अ स्कूल, क्लास लेक्चर को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं आती है ये। अब था प्राइमरी स्कूल इज ए टर्म यूज फॉर, फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास को लेकर प्राइमरी स्कूल का वो लेवल में आते हैं। द बेस्ट वे टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम, मुझे लगता है अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका नॉन टू अननोन आ रहा है या कोई अननोन टू नॉन है, तो एक आंसर कन्फर्म नहीं हूँ। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज 6 years का होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्टूडेंट्स इंडिसिप्लिन इन स्कूल इज नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़, कहीं कहीं आ रहा है, और कहीं कहीं एब्सेंटिसिज्म ऑफ टीचर्स आंसर लग रहा है मुझे। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, एक्सपर्टीज इन टीचिंग स्किल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आंसर आप खुद से कंफर्म हो लें। सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 months का होता है प्रत्येक सेमेस्टर। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट एंड विच इज वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तो कंट्रोल ऑफ बाय फोर्स आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए कंट्रोल बाय फोर्स। NCC बिलोंग्स टू, तो
कहीं ना कहीं ये आर्मी एक्टिविटीज़ की तरह भी जाता है, वैसे को करिकुलर एक्टिविटी में भी आता है ये। विच वन इज़ नॉट ए लिटरेरी एक्टिविटी, एनएसएस इज नॉट ए लिटरेरी एक्टिविटी, आंसर होना चाहिए इसका। इफ़ आई डोंट मेक नॉइज इन द क्लास दिस शुड बी एंगेज इन एक्टिविटी, करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ डिक्रीजिंग इथिकल स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी, तो एजुकेशनल पॉलिसी फेल्यूर भी है, या फिर मुझे लगता है कि लैक ऑफ गुड टीचर्स भी आंसर कहीं कहीं हो सकता है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ 3 Rs, 3 Rs का पार्ट रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक है, स्पीकिंग 3 Rs का पार्ट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 118, विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ डेफ एंड डम्ब, ये तीनों होना चाहिए, ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ब्रेलर, तीनों होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, विच न्यू टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड फॉर स्टूडेंट्स हु आर डेफ एंड डम्ब, ब्लाइंड और लैक सम एबिलिटीज़, तो इसका न्यू टर्म दिव्यांग माननीय मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन शुड बी फॉलोड बाई गुड टीचर्स इन क्लास, तीनों होना चाहिए, टीच फास्ट लर्नर्स, टीच मीडियोकर लर्नर्स, टीच स्लो लर्नर्स, तो ये आंसर तीनों होना चाहिए। ये हमारे बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन सारे आंसर थे। आप खुद से एवेलुएट कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं।